चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, डेवलपमेंट टेक्निक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का। तो इसमें है इट इज़ ए टेक्निक विच यूजेस पेपर शीट्स फॉर सेपरेशन। मीन्स जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पेपर शीट यूज़ करी जाती है सेपरेशन करने के लिए। मीन्स पेपर का यूज़ होगा इसमें जिससे कि कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इट इज़ डिफाइंड एज द टेक्निक इन विच द सेपरेशन ऑफ एन अननोन सब्सटेंस इज मेनली कैरिड आउट बाय द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑन स्पेशली डिज़ाइन क्रोमेटोग्राफिक पेपर। मीन्स पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो एक ऐसी टेक्निक है इसमें जो सेपरेशन है किसी भी अननोन सब्सटेंस का वो कब होगा, वो तब होगा जब कोई सॉल्वेंट हमारा पेपर पर मूव करेगा, फ्लो करेगा। तो जब सॉल्वेंट फ्लो करेगा तो उसके साथ जो अननोन कंपोनेंट है वो भी फ्लो करेंगे जिनके कारण सेपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है द माइग्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन पार्टीशन कोफिशिएंट। मीन्स जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जो माइग्रेशन है किसी भी सब्सटेंस का वो क्यों होता है, वो होता है हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट अगर डिफरेंट होगा तो उसके कारण माइग्रेशन होता है सब्सटेंसेस का। अब हम देख लेते हैं मैथडोलॉजी। तो मैथडोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट है चॉइस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। मीन्स हमें किस तरह की पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करनी है। बिफोर कैरिंग द क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस द मेथड ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। मीन्स जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं, मीन्स हम उसे करने वाले होते हैं, तो उससे पहले हमें पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक देखनी पड़ती है क्योंकि इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स है, वो देख लेते हैं। दैट इज़ असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल और टू डायमेंशनल इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड। तो ये कुछ टेक्निक हैं जैसे कि असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, असेंडिंग डिसेंडिंग है, रेडियल है, टू डायमेंशनल है। तो ये टेक्निक क्या होती है इसी वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो इनमें से कोई एक टेक्निक सेलेक्ट की जाती है और वो सिलेक्ट किन के बेस पर करी जाएगी, वो सिलेक्ट करी जाएगी हमारे जो सब्सटेंस है उसके नेचर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्टेशनरी फेज या हम कहें पेपर यूज़, क्योंकि इसमें जो पेपर है वो स्टेशनरी फेज है क्योंकि उसके ऊपर सेपरेशन होएगा। तो इसमें है क्रोमेटोग्राफिक पेपर कंटेन अल्फा सेलुलोज 98 to 99%, बीटा सेलुलोज 0.3 to 1%, रिमेनिंग इज इनऑर्गेनिक एंड वोलेटाइल मैटर। मीन्स जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है उसमें जो अल्फा सेलुलोज है उसकी परसेंटेज है 98 से 99% और जो बीटा सेलुलोज है उसकी परसेंटेज है 0.3 से 1% और जो रिमेनिंग बचा है वो होगा हमारा इनऑर्गेनिक और वोलेटाइल मैटर। नेक्स्ट है वेट मैन फिल्टर पेपर ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3 mm, नंबर 4, नंबर 17, नंबर 20 कैन बी यूज्ड। मीन्स वेटमैन फिल्टर पेपर यूज़ करा जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफिक में और उसके डिफरेंट ग्रेड्स हैं जैसे कि ये दे रखे हैं। नेक्स्ट है इसमें चॉइस ऑफ फिल्टर पेपर डिपेंड्स अपॉन थिकनेस, फ्लो रेट एंड प्योरिटी। मीन्स फिल्टर पेपर हमें कैसा लेना है ये डिपेंड करता है फिल्टर पेपर की थिकनेस पर, फ्लो रेट पर और उसकी प्योरिटी पर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एप्लीकेशन ऑफ सैंपल स्पॉट। मीन्स हम सैंपल स्पॉट किस तरीके से लगाएंगे वो देख लेते हैं। सैंपल इज डिजोल्व इन मोबाइल फेज। मीन्स जो सैंपल है उसे मोबाइल फेज में डिजोल्व किया जाता है। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ सैंपल इज अप्लाइड ऑन फिल्टर पेपर विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी और माइक्रो सिरिंज। मीन्स जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास बन चुका है, मीन्स जिसका डाइल्यूशन हुआ है, उसको हम फिल्टर पेपर पर स्पॉट कर देंगे, लगा देंगे, उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई हम कैसे करेंगे, हम यूज़ करेंगे उसमें कैपिलरी या कोई माइक्रो सिरिंज।
तो उसके कारण हम फिल्टर पेपर पर स्पॉट लगा देंगे सैंपल का। नेक्स्ट है इसमें सैंपल इज अप्लाइड एज ए स्मॉल स्पॉट एंड ओवरलोडिंग इज अवॉइड। मीन्स जो सैंपल है एक छोटा सा स्पॉट ही लगाएंगे, मीन्स कुछ इस तरीके से ही लगाएंगे। ओवरलोडिंग हम उस पर बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। इफ़ ओवरलोडिंग अकर्स सैंपल बिकम्स स्प्रेडेड स्लग्ड आफ्टर डेवलपमेंट। मीन्स अगर उस पर ओवरलोडिंग हो जाएगी तो जो सैंपल है वो बाद में जब डेवलपमेंट हो जाएगा पेपर तो वो स्प्रेड हो जाएगा और उसमें स्लग्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम ओवरलोडिंग को अवॉइड करेंगे। हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें मोबाइल फेज। मीन्स मोबाइल फेज हम कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। प्योर सॉल्वेंट्स बफर सॉल्यूशन और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट कैन बी यूज्ड। मीन्स मोबाइल फेज के लिए हम प्योर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, बफर सॉल्यूशन यूज़ करेंगे और किन्हीं सॉल्वेंट का मिक्सचर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोफ्लिक मोबाइल फेज। मीन्स हमें हाइड्रोफ्लिक मोबाइल फेज अगर लेनी है तो कौन कौन सी लेंगे वो देख लेते हैं। आइसोप्रोपेनॉल अमोनिया वाटर। मीन्स आइसोप्रोपेनॉल अमोनिया और वाटर लेंगे, उनके लिए रेशो है 9:1:2। ऐसे ही नेक्स्ट है इसमें एनब्यूटेनॉल ग्लेशियल एसिटिक एसिड वाटर, इसका रेशो है 4:1:5। मिथेनॉल वाटर, तो इसका रेशो है हम इसे 3:1 में भी ले सकते हैं और 4:1 में भी ले सकते हैं। टर्शरी ब्यूटेनॉल वाटर फॉर्मिक एसिड, तो इसके लिए रेशो है 4:2:5। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज। अगर हमें हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज लेनी है तो हम कौन कौन सी लेंगे, डाइमिथाइल ईथर या साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है इसमें केरोसिन और आइसोप्रोपेनॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पेपर डेवलपमेंट टेक्निक्स। तो जो डेवलपमेंट टेक्निक्स है वो मैथडोलॉजी में भी आती है और आपके सिलेबस में अलग से भी पूछ रखा है। तो इसमें फर्स्ट टेक्निक है हमारी असेंडिंग पेपर डेवलपमेंट। तो असेंडिंग पेपर डेवलपमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। सोलवेंट फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन बॉटम टू टॉप। मीन्स जो सोलवेंट है हमारा वो अगेंस्ट ग्रेविटी चलेगा। मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसके अगेंस्ट चलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी नीचे को लगती है, लेकिन असेंडिंग पेपर डेवलपमेंट में जो सोलवेंट है वो ऊपर की साइड को रन करेगा और उसे हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो ये कैसे वर्क करती है आपको डायग्राम के थ्रू बता देते हैं, थ्योरी आप खुद से बना सकोगे। तो देख लेते हैं इसका डायग्राम। ये एक हमारे पास चैम्बर है, तो चैम्बर बना लेते हैं हम। इसमें यहाँ पे मोबाइल फेज है, इसके टॉप पर यहाँ लीड लगी है, ये लीड है। यहाँ पे एक प्लग होता है जिसके कारण जो पेपर है वो रुका होता है। तो यहाँ पे प्लग है और ये पेपर है यहाँ पे, और इस पेपर पर यहाँ पर स्पॉट लगा है। मीन्स ये सैंपल स्पॉट है, तो इनकी नेमिंग कर लेते हैं। तो जब ये पेपर हमारा मोबाइल फेज में डीप हो जाएगा तो ये अपर डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसके कारण सेपरेशन हो जाएगा। जो इसकी अपर साइड को है ये है डायरेक्शन फ्लो। तो असेंडिंग में क्या होगा कि जो सैंपल स्पॉट है वो अगेंस्ट ग्रेविटी चलेगा, मीन्स फ्लो करेगा, तो उसके कारण ही हमारा सेपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम डिसेंडिंग पेपर डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होगा, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये जस्ट अपोजिट है हमारा असेंडिंग पेपर डेवलपमेंट के। इसमें क्या होगा वो देख लेते हैं। ये हमारे पास चैम्बर है और इसमें एक यहाँ पेपर लगा है। जो इसमें मोबाइल फेज है वो यहाँ पर होगा, इसमें ऊपर ये क्लोज है ऊपर से। ये हमारी मोबाइल फेज है यहाँ पर, ये हमारा पेपर है और जो सैंपल स्पॉट है वो यहाँ पे लगा होगा। तो इस टेक्निक में क्या होगा, जो मोबाइल फेज है वो अपर साइड होगा और जो स्पॉट है बिल्कुल यहाँ पे इसके साइड लगा होगा, मीन्स यहाँ पर इसमें डिप होगा। तो डिसेंडिंग पेपर डेवलपमेंट में क्या होगा, जो सोलवेंट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ को ही मूव करेगा।
मीन्स ग्रेविटी की साइड को ही मूव करेगा। तो यहाँ पर इसकी ये फ्लो डायरेक्शन है नीचे को। और जब सॉल्वेंट हमारा मूव करेगा तो उसके कारण जब हम विजुअलाइज करेंगे, मीन्स जब हम देखेंगे, तो सेपरेशन हमारा हो जाएगा। तो यही एक हमारा हल्का सा डिफरेंस है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। सिर्फ फ्लो डायरेक्शन ही हमारी चेंज होती है, बाकी सब सेम रहता है। हम नेक्स्ट टेक्निक देख लेते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है असेंडिंग डिसेंडिंग पेपर डेवलपमेंट। मीन्स अब ये दोनों एक साथ होंगी, तो वो देख लेते हैं कैसे। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग टेक्निक। मीन्स जो ये टेक्निक है इसमें दोनों ही एक साथ होएंगी, असेंडिंग भी और डिसेंडिंग भी। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेपरेशन। मीन्स ये जो टेक्निक बनाई गई है ये किस लिए बनाई गई है, जिसके कारण जो सेपरेशन की लेंथ है वो बढ़ जाए, मीन्स सेपरेशन अच्छे से हो पाए। लॉन्ग पेपर्स आर यूज्ड। मीन्स असेंडिंग डिसेंडिंग पेपर डेवलपमेंट में हम जो पेपर है वो लॉन्ग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसमें पेपर इज स्पॉटेड बाय सैंपल सॉल्यूशन ऑन वन साइड। मीन्स जो सैंपल है पेपर पर एक साइड ही लगाया जाएगा। एंड देन पेपर इज फोल्ड एट 45 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ रोड। मीन्स अब क्या करेंगे, हम जो पेपर है उसे हम 45 डिग्री पर फोल्ड करेंगे, वो भी किसी एक रोड की हेल्प से। द एज ऑफ पेपर वेयर द सैंपल स्पॉट इज डिप्ड इनटू मोबाइल फेज। मीन्स वो किनारा, वो एज हमारा पेपर का जिस पर हमने सैंपल स्पॉट किया है उसको हम मोबाइल फेज में डिप करेंगे। तो इसको आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। सपोज हमारे पास एक ये पेपर है, सैंपल स्पॉट लगाएंगे हम यहाँ पर, और जो ये पेपर है इसको हम 45 डिग्री एंगल पर फोल्ड करेंगे, वो भी एक रोड की मदद से। तो सपोज ये हमारे पास रोड है, तो इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। इसको फोल्ड करेंगे हम कुछ इस तरीके से, और ये रोड यहाँ पर इससे अटैच रहेगी, रोड से ही ये फोल्ड होएगा। और जो ये सैंपल स्पॉट है इसको हम मोबाइल फेज में डिप करेंगे। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो ऊपर है ये रोड है, और सैंपल को हमने यहाँ पे स्पॉट किया है, और ये हमारी मोबाइल फेज है। ये हमारा स्पॉट है, ये हमारा मोबाइल फेज है। और इस टेक्निक का नाम असेंडिंग डिसेंडिंग क्यों पड़ा है वो देख लेते हैं। तो जो सैंपल है वो सबसे पहले रन करेगा हमारा असेंडिंग डायरेक्शन में। तो वो असेंडिंग डायरेक्शन में कब तक मूव करेगा, वो तब तक मूव करेगा जब तक वो यहाँ रोड तक ना पहुँच जाए। जब वो रोड के पास पहुँचेगा तो यहाँ से वो टर्न करेगा और जाएगा फिर वो डिसेंडिंग डायरेक्शन में। मीन्स इसमें जो टेक्निक है दोनों ही एक साथ यूज़ हो गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले गया वो असेंडिंग डायरेक्शन में, और फिर गया वो डिसेंडिंग डायरेक्शन में। तब इस टेक्निक का नाम है असेंडिंग डिसेंडिंग पेपर डेवलपमेंट। तो इसके कारण क्या हुआ, जो सेपरेशन की लेंथ थी वो इंक्रीज़ हो गई है, इसके कारण हमारा सेपरेशन अच्छा मिलता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर, रेडियल या हॉरिजेंटल पेपर डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सर्कुलर पेपर डेवलपमेंट में जो मोबाइल फेज है एक सर्कुलर चैम्बर में रखी जाएगी, और वो सर्कुलर चैम्बर कम हाइट का होगा, जैसे कि हम पैट्री डिश यूज़ कर सकते हैं। और सर्कुलर पेपर डेवलपमेंट में जो पेपर है वो भी सर्कुलर यूज़ करेंगे, और जो सैंपल स्पॉट है वो बिल्कुल मिड में लगाएंगे, जहाँ पर एक बिक निकली होती है। बिक का मतलब है जैसे मोमबत्ती में एक धागा होता है, तो उस टाइप का पेपर में एक बिक निकली होती है, तो वहाँ पर हम सैंपल स्पॉट लगाएंगे। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम है जैसे ये एनक्लोज्ड है, इसके अंदर ये हमारे पास एक पैटी डिश है, ये हमारा पेपर है। जो सैंपल स्पॉट है यहाँ पर एक बिक निकली होती है, एक धागा टाइप निकला होता है, तो यहाँ पर सैंपल स्पॉट लगाएंगे हम। और हमें इस पेपर को इस तरीके से इसमें रखना है ताकि जो सैंपल स्पॉट है सिर्फ वही हमारा मोबाइल फेज में डिप हो। यहाँ पे इसकी लीड लगी है पैटी डिश की। तो ये हमारा सैंपल है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। और ये हमारी बिक निकली है इसकी। तो जब हमारा सॉल्वेंट, जब हमारा सैंपल पेपर पर मूव करेगा, रन करेगा, तो जब हम इस पेपर को बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि
ये हमारा पेपर है, सर्कुलर पेपर है एक, इसमें यहाँ पे ये बिक थी। तो सपोज ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव कर दिया है सैंपल ने और हमारे सॉल्वेंट ने। तो ये हमारी बिक है, ये हमारा सैंपल स्पॉट था यहाँ पे, ये हमारा फिल्टर पेपर है। तो सपोज ये इस तरीके से कुछ मूव किया है इसने। तो इस टेक्निक का नाम इसलिए सर्कुलर रखा गया है क्योंकि इसमें सर्कुलर पेपर यूज़ करते हैं और पेट्री डिश यूज़ करते हैं हम सेपरेशन करने के लिए। अब हम नेक्स्ट टेक्निक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टेक्निक है हमारी 2 डायमेंशनल पेपर डेवलपमेंट। तो ये टेक्निक क्या होती है वो देख लेते हैं। तो इस टेक्निक का नाम 2 डायमेंशन क्यों रखा गया है वो देख लेते हैं। इस टेक्निक का नाम 2 डायरेक्शन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो पेपर है उसको 2 बार डिप किया जाता है। तो 2 बार हम कैसे डिप करेंगे वो देख लेते हैं। इस टेक्निक में जो पेपर की शेप रहेगी वो रहेगी स्क्वायर शेप, और जो सैंपल है वो एक कॉर्नर में लगाया जाएगा उस पेपर के। और इसमें जो दूसरी टेक्निक यूज़ होगी वो होगी हमारी असेंडिंग टेक्निक। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि इसमें वर्क कैसे होगा। तो जैसे हमारे पास एक ये चैम्बर है और ये हमारे पास पेपर है एक स्क्वायर शेप का, और यहाँ पे इसमें ये सैंपल स्पॉट होगा फर्स्ट टाइम, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। ये हमारा मोबाइल फेज है, ये हमारा सैंपल है और ये हमारा चैम्बर है। तो इसको लिख देते हैं। तो सपोज़ इस पे जो सॉल्वेंट और सैंपल ने रन करा है वो कुछ इस तरीके से आया है। तो इसको बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आ गया है, यहाँ पे सैंपल था, ये यहाँ तक कुछ रन कर दिया है इसने। तो इसकी डायरेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, जो मोबाइल फेज हमने यहाँ पे यूज़ किया था उसको या तो हम बदल देंगे या हम ये वाली मोबाइल फेज भी दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ये वाला सॉल्वेंट हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये सैंपल आया है, मीन्स ये जो पेपर बन गया है हमारा, पेपर डेवलप हो गया है, इसको हम दोबारा से चैम्बर में डालेंगे। हम मोबाइल फेज चेंज भी कर सकते हैं या हम उसी मोबाइल फेज को दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब इस पेपर को दोबारा हम चैम्बर में डालेंगे और इस पेपर को कुछ इस तरीके से जानना है ताकि ये जो स्पॉट आए हैं ये हमारे मोबाइल फेज में डिप हों। तो सपोज़ ये हमारे मोबाइल फेज में डिप है, यहाँ पर ये हमारी मोबाइल फेज है, ये हमारे सैंपल हैं, सैंपल स्पॉट, और ये दोबारा से मूव कहाँ को करेंगे, ये मूव करेंगे हमारे असेंडिंग डायरेक्शन में। तो इस टेक्निक में हम पेपर को 2 बार डिप करते हैं, इसलिए इस टेक्निक का नाम है 2 डायमेंशनल पेपर डेवलपमेंट। अगर आपको इसका प्रोसीजर समझ में आ जाता है तो आप थ्योरी इसकी खुद से बना सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विजुअलाइजेशन। मीन्स जैसे हमारा सेपरेशन हो जाएगा तो सेपरेशन के बाद हम विजुअलाइज कैसे करेंगे, मीन्स कैसे हम देखेंगे कि सेपरेट हुआ है या नहीं। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ पेपर, मीन्स जब पेपर डेवलप हो जाएगा, पेपर रिमूव फ्रॉम द चैम्बर और मोबाइल फेज, मीन्स पेपर को हम मोबाइल फेज में से या चैम्बर में से निकाल लेंगे और उसको ड्राई करेंगे। सैंपल स्पॉट आर विजुअलाइज, और ड्राई करने के बाद हम सैंपल स्पॉट को विजुअलाइज करेंगे, उसको देखेंगे। कलर स्पॉट कैन बी विजुअलाइज ईजिली, मीन्स जो कलर स्पॉट होते हैं उसको हम आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। बट फॉर डिटेक्टिंग कलरलेस स्पॉट द फॉलोइंग टेक्निक आर यूज्ड, मीन्स अगर हमारे पास कलरलेस स्पॉट्स आते हैं तो उनको हम कुछ टेक्निक है उनका यूज़ करके हम विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इसमें नॉन स्पेसिफिक और सेकंड हमारा स्पेसिफिक। तो हम नॉन स्पेसिफिक देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्पॉट्स कैन बी डिटेक्टेड, मीन्स इसमें बहुत सारे स्पॉट्स डिटेक्ट करे जाते हैं, बट एग्जैक्ट नेचर और टाइप ऑफ कंपाउंड इज नॉट नोन, लेकिन इसमें ये नहीं पता चलता है कि नेचर कैसा है हमारे कंपोनेंट का या कंपाउंड का, और वो किस टाइप का कंपाउंड है ये हम एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते। तो इसमें फर्स्ट टेक्निक है आयोडीन चैम्बर मेथड, वेयर ब्राउन और एम्बर कलर स्पॉट्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन द पेपर इज केप्ट इन अ टैंक विद आयोडीन वेपर।
मीन्स इसमें एम्बर कलर के या हम कहें ब्राउन कलर के जो स्पॉट्स होते हैं उनको विजुलाइज करा जाता है। और विजुलाइज कब करा जाएगा? जब हम सैंपल स्पॉट को आयोडीन वेपर में डिप कर देंगे। नेक्स्ट है इसमें आयोडीन वेपर्स अडेयर ऑन द पेपर वेयर सैंपल इज प्रेजेंट। मीन्स जब हम सैंपल स्पॉट को एक बार आयोडीन चैम्बर में रख देंगे और आयोडीन के वेपर उसी जगह चिपकेंगे जहाँ पर सैंपल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है इसमें यूवी चैम्बर फॉर फ्लोरिसेंट कंपाउंड। मीन्स एक यूवी चैम्बर होगा, अल्ट्रावायलेट चैम्बर होगा, वो भी किन के लिए होगा? वो होगा हमारा फ्लोरिसेंट कंपाउंड के लिए। फ्लोरिसेंट का मतलब है जो चमकते हैं। द पेपर इज केप्ट इन यूवी चैम्बर। मीन्स पेपर को हम यूवी चैम्बर में रख देंगे एंड ऑब्जर्व एट 254 और 365 nm, और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे 254 और 365 nm पर। फ्लोरिसेंट कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड। तो जो फ्लोरिसेंट कंपाउंड होंगे, जो रोशनी वाले या चमकदार जो कंपाउंड होंगे, उनको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे स्पेसिफिक मेथड्स। तो ये क्या होते हैं वो देख लेते हैं। स्पेसिफिक विजुलाइजिंग एजेंट्स आर यूज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ कंपाउंड्स और फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। मीन्स जो स्पेसिफिक विजुलाइज एजेंट होते हैं उनको यूज़ किया जाता है जिससे हम कंपाउंड के नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है, फर्स्ट फेरिक क्लोराइड हमारा, जिसका फॉर्मूला FeCl3 होता है। उसको यूज़ करते हैं हम फिनोलिक और टैनिन कंपाउंड को विजुअलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है निनहाइड्रिन फॉर अमीनो एसिड्स। मीन्स निनहाइड्रिन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हम अमीनो एसिड का पता लगाने के लिए। तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इन दिस मेथड रिएजेंट विल केमिकली रिएक्ट विद द कंपाउंड्स। मीन्स इस मेथड में जो रिएजेंट है केमिकली बाइंड करते हैं वो कंपाउंड्स के साथ, एंड देन इट विल गिव सम कलर्ड रिएक्शन, और इसके कारण वो एक कलर्ड रिएक्शन देते हैं। ड्यू टू दिस द कंपाउंड गेट आइडेंटिफाई। और कलर्ड रिएक्शन आने के बाद हम कंपाउंड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा कंपाउंड है। तो अब हम एडवांटेज देख लेते हैं इस टेक्निक की। इसमें फर्स्ट है इट नीड्स फ्यूअर क्वांटिटेटिव मटेरियल टू कैरी सेपरेशन। मीन्स इसमें कुछ है कि क्वांटिटी यूज़ करी जाती है मटेरियल की, जिसके कारण हम सेपरेशन को कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड। मीन्स इस टेक्निक में जो टाइम है वो कम लगता है सेपरेट करने के लिए। इट रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल फॉर एनालिसिस। मीन्स इस टेक्निक में जो सैंपल है वो स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है, कम अमाउंट में लिया जाता है, जिसके कारण हम एनालिसिस करते हैं। इट इज़ इकोनॉमिक एज कम्पेयर टू अदर क्रोमेटोग्राफी। मीन्स ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये इकोनॉमिक है, ये सस्ती है दूसरी क्रोमेटोग्राफी के कंपेयर में। इट इज़ सुटेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसको हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही कंपाउंड्स के सेपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। इट्स सेटअप कैन बी इंस्टॉल्ड इवन इन अ स्मॉल स्पेस। मीन्स जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसको हम छोटे से स्पेस में भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर इसका सेटअप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। मीन्स ये कन्वीनियंट होती है जिसके कारण हम इसे यूज़ करते हैं। तो अब हम इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं। फर्स्ट है इट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट वोलेटाइल सब्सटेंसेज। मीन्स जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसमें वोलेटाइल का मतलब है जो बाष्पीकृत हो जाते हैं खुले इन्वायरमेंट में, तो उनको हम इसमें सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपेटेबल विद लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल। मीन्स अगर हम लार्ज अमाउंट यूज़ करते हैं सैंपल का तो ये कंपेटेबल नहीं रहती है, तो ये लार्ज अमाउंट को सेपरेट नहीं कर पाएगी। इट कैन नॉट यूज टू सेपरेट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हम इसमें सेपरेट नहीं कर सकते हैं, यह भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। इट हैज़ लेस एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू HPLC और HPTLC। मीन्स इसमें जो एक्यूरेसी है वो कम आती है ये कुछ टेक्निक है उनके मुकाबले, जैसे कि HPLC है हाई परफॉर्मेंस, या हम कहें हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज है इन दिस टेक्निक द डेटा कैन नॉट बी सेव्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। मीन्स इस टेक्निक में जो डेटा है लंबे समय तक के लिए हम उसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट है सेपरेट प्लांट पिगमेंट, एग्जांपल क्लोरोफिल A एंड B। मीन्स जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है
ये यूज़ करी जाती है हमारे प्लांट पिगमेंट को, जो प्लांट के रंजक होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। जैसे हमारा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियों का रंग है वो हरा दिखाई देता है। क्लोरोफिल ए और बी को सेपरेट करने के लिए यूज़ करी जाती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है डिटरमाइन सीक्वेंस इन डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। मीन्स जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस को भी जानने के लिए यूज़ करी जाती है। डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, और प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को जानने के लिए भी यूज़ करी जाती है। डिटेक्ट फोरेंसिक सैंपल्स, मीन जो फोरेंसिक सैंपल्स होते हैं जैसे मर्डर वगैरह केस आते हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए सेपरेट शुगर मॉलिक्यूल्स, विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। और पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारी शुगर मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए, विटामिन्स को सेपरेट करने के लिए और एंटीबायोटिक्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट है एनालाइज ड्रग मेटाबोलाइट इन ब्लड एंड यूरिन सैंपल। मीन्स ड्रग के मेटाबोलाइट को ये विजुअलाइज करती है, एनालाइज करती है हमारे ब्लड में और यूरिन के सैंपल में। तो ये कुछ एक इसकी एप्लीकेशंस है। तो ये था इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, डेवलपमेंट टेक्निक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।